उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की अंकिता भंडारी मर्डर केस की परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट से हुई है। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपये के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। वहीं 18 सितंबर को व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया था कि एक शराबी गेस्ट ने एक बार उसे जबरदस्ती गले से लगा लिया था। तब रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी अपने बयान में अंकिता पर गलत काम के लिए दबाव की बात स्वीकार की है और उन्होंने कहा है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता के परिजनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक ऐसा की टीम गठित कर दी है और इनको फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तुरंत इनको फांसी दी जाए गंगों में। वो अभी उन्होंने बात नहीं की और मेरी लड़की को जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फाइनल रिपोर्ट मिलेगी तभी मैं अपनी लड़की का देह संस्कार करूँगा। और मैं समस्त यहाँ पे उत्तराखंड के या पौड़ी यहाँ पे श्रीनगर में जितने लोगों ने एक जन समूह के माध्यम से यहाँ पे एक सहयोग मेरा सहयोग है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह कि जब तक फास्ट ट्रैक के अंतर्गत जब इनको फांसी नहीं देगी तब तक ऐसी तरह मेरा सहयोग करें। हाँ जी हाँ हाँ तो मैंने उनकी राय ली कि लड़की का आज अंत्येष्टि करनी है कि नहीं करनी है, आप राय दो। उन्होंने कहा आज नहीं करनी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लास्ट फाइनल रिपोर्ट हमें नहीं मिलती। जी आपका नाम? रविंदर सिंह। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। और वहाँ पे जो योग की नगरी है, जो हमारा देवभूमि है, योग की नगरी को वहाँ पे भोग की नगरी बना रखा है। और वहाँ पे जो अवैध रूप से जितने भी रिसोर्ट चल रहे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और ये जो हत्यारे हैं, अंकिता के हत्यारे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन्हें किसी भी कीमत से फांसी से कम में हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इनको फांसी होगी तब ये होगा, नहीं तो मेरी भी 2 बेटी है, अगर इसी प्रकार होते रहा तो कौन अपनी बेटियों को अपने नीचे काम पे के लिए सर्विस के लिए भेजेगा। हमें बड़ा दुख हो रहा है। तो इसलिए अंकिता के हत्यारों को किसी भी कीमत पे फांसी के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है हमें। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक चर्चा करने के लिए राजीव शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न आपसे है अमित जी, परिजन मना कर दिए हैं अंतिम संस्कार करने से, क्या कुछ अपडेट है इस पर और परिजन की मांग क्या है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात की है, जो हत्याकांड सामने आया है, अंकिता हत्याकांड, इसको बेहद शर्मनाक घटना है और उसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में जहाँ बेहद गुस्सा है और दुख का माहौल है, उसी के तहत जिस तरीके परत दर परत जो खुल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि जो यहाँ पर आरोपी हैं पुलकित आर्य, उनकी तरफ से कितना जघन्य अपराध किया गया है और दबाव बनाया जा रहा था उस बच्ची के ऊपर कि लगातार कि गलत कार्य किए जाए। और जब उसने मना कर दिया, उसके बाद जब अपनी इस बात को अपने दोस्त से साझा करी, ये बात उसको पुलकित आर्य को नागुजार गुजरी और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर उससे लड़ाई की गई, धक्का मुक्की की गई। और क्योंकि जो उनके द्वारा बताई गई बात है कि उन्हीं की निशानदेही पर यहाँ पर सब बरामद किया गया, नहर में धक्का दे दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके पूरी चीजें सामने आ रही है, उसके बाद परिवारजन जहां बेहद आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, सबका दाह संस्कार करने के लिए लगातार मना किया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात की जा रही है। वहीं अब सरकार लगातार जिस तरीके से कार्य कर रही है, बेहद फूक के कदम कहीं ना कहीं रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। जब यह हत्याकांड का खुलासा जब हुआ, जानकारी मिली, मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव में उस रिसोर्ट का जहां पर जिसका मालिक पुलकित आर्य था और एक वहां पर क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती थी, उस पर कार्रवाई करी, बुलडोजर चला दिया गया। और उस बुलडोजर की आज पूरे उत्तराखंड में देखने को मिली है। कुमाऊं में भी 5 यहाँ पर रिसोर्ट सील कर दिए गए हैं, उन पर कार्रवाई की गई और आगे भी जिन रिसोर्ट में लगातार इस तरह कार्रवाई गलत कार्य होंगे या जो मानकों के अनुरूप नहीं होंगे, उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर बात की जाए, केस की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और लगातार
समझाना प्रयास किया जा रहा है परिजनों को कि यहाँ पर सबका दाह संस्कार कर दिया जाए, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा है उत्तराखंड की जनता के अंदर, परिवारजनों के अंदर, कि ये बात कहीं ना कहीं हजम इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि देवभूमि है यहाँ पर अभी हमारी, और देवभूमि में देवताओं का वास होता है। उत्तराखंड का यहाँ इतिहास उठा के देखें, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है, और इस देवभूमि पर इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लगातार एक सवाल चिन्ह कहीं ना कहीं पैदा करती है। उसको लेकर के हालांकि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी जो परिवारजन है उनमें गुस्सा है। अब परिवारजनों को समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन आगे सरकार की कार्रवाई लगातार इसको लेकर बेहद ही गंभीर बनी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार नजरें बनाई हुई है। राजीव शर्मा जी, इतना बड़ा जघन्य अपराध, उसके बाद 8 दिन तक, समथिंग 7 दिन तक आरोपियों को गिरफ्तार न कर पाना पुलिस के द्वारा, उसके बाद परिजनों की लगातार मांग उठना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 18 तारीख को इस घटना की एक गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस के पास लिखाई गई, और राजस्व पुलिस जो होती है पटवारी उसको गवर्न करता है। पटवारी एक सिंपल एक आदमी होता है जो एक ग्रामीण क्षेत्र में रिमोट एरिया में पुलिस का काम करता है। पुलिस का खौफ वर्दी से होता है, पुलिस वर्दी के अंदर भी एक आदमी होता है, और अगर कानून को लागू करना है जनता के बीच में तो वर्दी का खौफ से, डर से आदमी कानून को मानता है। वहां पर थोड़ी सी ये बात हुई, अगर पटवारी साहब उसको गंभीरता से ले लेते तो शायद जल्दी ये बात सॉल्व हो जाती। 21 तारीख को जब ये बात पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने, मुझे ऐसा लगता है कि तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारियां करी, उनकी निशानदेही पर ही एसडीआरएफ के माध्यम से उसकी अंकिता की लाश बरामद हुई है। और समुचित मेरे को लगता है कि उसमें ऐसा कुछ कहने की बात है नहीं ज्यादा कि पुलिस जो है तफ्तीश जो है वो ढंग से नहीं कर रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसमें, राजीव जी, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं जी। सवाल ये है कि समाज में एक पूर्व राज्य मंत्री का बेटा लगातार एक लड़की को गलत काम करने के लिए महीने दर महीनों लगातार उससे करवाता रहा। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया, उसे नहर में फेंक दिया, उसके बाद जैसे राजस्व विभाग में केस दर्ज किया गया, 7 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद आज ये उनके परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है कि दोषी जो हैं उनको फांसी दी जाए। क्या आपको लगता है? देखिए, मैं इस पर, क्योंकि आहत है, उनका परिवार आहत है, जनता, पूरे उत्तराखंड की जनता आहत है, पूरी उत्तराखंड की जनता एकजुट उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ खड़ी है कि हम ये भावुकता में बोलते हैं कि उसको फांसी बिल्कुल होनी चाहिए। फांसी ऐसे जघन्य अपराध में तो मुझे ऐसा लगता है सार्वजनिक रूप से फांसी होनी चाहिए, पर कानून अपना काम करता है, कानून एक दायरे में रह करके काम करता है। ये सब हमको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के कहीं कानून जो है वो अपना काम करेगा और सजा जो है वो जज का काम है अपना, वो काम करेंगे। परंतु जघन्य अपराध है, और कम से कम जब किसी राजनेता का बेटा ऐसा करे, क्योंकि राजनेता की तो जिम्मेदारी इस समाज के प्रति ज्यादा होती है, ये माफ करने योग्य बिल्कुल नहीं है। मुझे मतलब उनका गुस्सा, जनता का गुस्सा, उसके परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज अपनी जगह पर है, और इसलिए भी है ये एक नजीर बननी चाहिए कि उत्तराखंड में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर कभी ना हो। और इस करके मुझे ऐसा लगता है जो धामी जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बड़े गंभीर हैं और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इस बारे में ले रहे हैं। रिजॉर्ट्स के बारे में उन्होंने अभी आदेश जारी करे हैं कि सबकी जांच करी जाए, और अगर ऐसे कोई इलीगल रिसोर्ट है उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको सील करा जाए, बंद करा जाए। ये बहुत अच्छी वो है, पहल है माननीय धामी जी की। मैं समझता हूँ प्रशासन ठीक और जा रहा है, जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, वो समय रहते शांत होगा, पर कानून अपना काम करेगा। ये सब सजा फांसी हो या क्या हो, ये न्यायालय में तय, माननीय न्यायालय ने तय करना है। बट हमको पुलिस प्रशासन को इतना टाइम जरूर देना चाहिए, तो जितने साक्ष्य वहां पर है, क्योंकि इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ज्यादा है, तो अगर हम पुलिस को दूसरी ओर खींच लेंगे, जुलूस और उसकी तरफ खींच लेंगे, तो मुझे लगता है कि जितने ज्यादा दिन बढ़ेंगे हम साक्ष्य जुटाने में कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए पुलिस को अपना काम इंडिपेंडेंटली करने देना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठी करने में हमको उनका सहयोग करना चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। अमित, कुल मिलाकर परिजन अंतिम संस्कार करने से मना कर दिए हैं कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती। परिजनों की मांग क्या है? क्या उन्हें नहीं लगता कि प्रशासन और शासन उनके साथ खड़ा है, उनके साथ न्याय कर रहा है?
देखिए मैं आपको बताऊं, जो पोस्टमार्टम है ये एक डॉक्टर जितना बड़ा अपराध उस परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ हुआ है, उसके बाद जो परिवारजनों का जो भी इस वक्त कहना है, उनकी गंभीरता इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि जो लगातार यहाँ पर जिस तरीके की घटनाक्रम होता रहा, बच्ची गायब रही और पटवारी के बाद गुहार लगाने के बाद जब वहां पर नहीं सुनवाई, पुलिस से यहाँ पर गुहार लगाई गई, वो दर्द और वो जख्म जो अभी बिल्कुल ताजा है वो परिवारजनों के पास है। और इस समय क्योंकि उनको सिर्फ अपनी बच्ची याद आ रही है, उनके साथ बिताए वो पल याद आ रहे हैं और सब क्या वह अपराध याद आ रहा है, इसके तहत परिवारजन बेहद ही आक्रोशित है। यहाँ पर अभी सबका दाह संस्कार करने को परिवार राजी नहीं है। सबसे पहले उनकी मांग है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए और साथ ही उनके साथ जो यहाँ पर हजारों संख्या में जो लोग जुटे हैं, जो उनको समर्थन कर रहे हैं, जो इस घटना से आहत हैं, उन सभी का ये कहना है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और पूरी तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड की यहाँ देवभूमि में इसे अमित आपको रोकेंगे, हमारे पास समय कम है। अमित जी आपका और राजीव जी आपका, आप दोनों लोगों का धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। वहीं आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मी से लेके जनता की एक मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल मुद्दा में हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।